ड्राइविंग फार्मूला। आप देखिए एक फिगर बनाता हूँ मैं। ये एक फिक्स स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग की मदद से आपने एक एम मैस के बोब को जोड़ दिया है। इसको आप इसके मीन पोजीशन से मूव कराकर जब आप इधर लाते हो तो दरमियान में जो एंगल बनता है वो थीटा है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो एल है, बॉब का जो मैस है वो एम है और इसको जो ग्रेविटी नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो है जी। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल जी थीटा। अब देखिए मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन डाल दिया, कुछ देर पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी मैंने कह दिया, लेकिन हो सकता है इन सब का डायरेक्ट रिलेशन ना हो, तो मैं इसलिए कोफिशिएंट यूज़ करता हूँ ए बी सी डी कि अगर किसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, ऑलरेडी इन्वर्स रिलेशन उस चीज़ का उसके साथ शो हो जाएगा। तो हमने इसका प्रोपोर्शनल का साइन जब ख़त्म किया तो हमें कांस्टेंट लगाना होगा। तो कांस्टेंट के है, m हैज़ पावर 0, l हैज़ पावर b, g हैज़ पावर c, थीटा हैज़ पावर d। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसकी डायमेंशन लिखनी है। तो टाइम की डायमेंशन तो भाई टाइम ही होती है, मैस की डायमेंशन होती है m, तो कैपिटल M के ऊपर कोफिशिएंट आ जाएगा a। लेंथ की डायमेंशन L होती है, पावर क्या आ जाएगी b। g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन g की क्या आ जाएगी L, t हैज़ पावर -2 और थीटा क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट की डायमेंशन तो 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए सबसे ज़्यादा जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो लेंथ वाला L है। तो कांस्टेंट की डायमेंशन जब L है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ L इनवर्स। आप जानते हैं L से L इनवर्स जब कैंसिल होगा आंसर उसका आ जाएगा 1, तो L इनवर्स। नाउ अब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट T, कंपेयरिंग T, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, T को कंपेयर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे T की पावर क्या है 1 और इधर हमारे पास T की पावर क्या है स्टूडेंट्स -2। अब देखिए हमारे पास G के लिए जो वेरिएबल यूज़ हो रहा था वो C यूज़ हो रहा था। अब कंपेयर कर रहा हूँ, T की पावर है 1 और राइट साइड पे जो T की पावर है वो है -2C, तो ये आ जाएगा -2C। तो C इज इक्वल टू -1/2। हमने एक वैल्यू को निकाल लिया, C इज इक्वल टू -1/2। अब हमने T को कंपेयर किया, अब हम M को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग M, हमने अब M को कंपेयर करना है। अब इस साइड पे इक्वेशन के आपको M नज़र नहीं आएगा, वो 0 हो गया। इस साइड पे आपको A नज़र आ रहा है, सो नेक्स्ट वैल्यू जो निकली A इज इक्वल टू 0। अब हमने M को कंपेयर कर लिया, T को कंपेयर कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम L को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग L, हमने L को कंपेयर किया। अब इस साइड पे L नहीं है, हमने उसको क्या ले लिया बेटा, 0 ले लिया। इस साइड पे देखिए B ठहरा हुआ है तो हमने लिख दिया B। इस साइड पे देखिए C भी ठहरा हुआ है तो हमने लिख दिया +C। इस साइड पे देखिए D भी ठहरा हुआ है तो +D, फिर -D भी ठहरा हुआ है तो -D। देखिए D से D कैंसिल हो रहा है तो हमने एक रिलेशन ड्राइव किया, D इज इक्वल टू 0, D इज इक्वल टू 0। बाकी क्या बच रहा है, B + C इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू -C। आप देखिए C की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो C की वैल्यू आपके पास क्या थी, -1/2। तो आंसर आ जाना है B इज इक्वल टू 1/2। B इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं, किस किस चीज़ की, A की, B की, C की और D की। अब बेसिक इक्वेशन हमारा जो था वो था ये, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन Z। इक्वेशन Z, जब मसला हल ना हो रहा हो तो कोएफिशिएंट्स को कहाँ पुट करते हैं, Z में पुट करते हैं। तो टाइम जो था वो था T इज इक्वल टू K। इक्वेशन Z क्या था, M हैज़ पावर A, तो A हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। A हमारे पास क्या है, 0, तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, 0। L हैज़ पावर B, B क्या था 1/2, B क्या था 1/2। और उसके बाद हमारे पास G था, G की पावर थी C, C किसके इक्वल है
-1/2 के। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा था, थीटा क्या था d, और d किस चीज़ के इक्वल हो जाता है 0 के। किसी चीज़ की भी पावर 0 हो वो इक्वल हो जाता है 1 के। तो रिलेशन कुछ ऐसा बन जाएगा L हैज़ पावर 1/2, G हैज़ पावर 1/2। तो 1/2 को जब आप खत्म करोगे तो आपको स्क्वायर रूट में लिखना होगा L/G। That was the formula which we have derived with the help of using dimension. Dear students, that was all about chapter number 1. अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर इशू रहा या आप चाहते हैं किसी टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।